बैठ जाइए, बैठो, बैठिए, चुप करके बैठो। सुनो मैडम, किस राम राज्य की बात कर, किसको पूछते हैं आप? मंदिर बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उनके आदर्शों को भी मानिए, उनकी बताई हुई बातों को भी मानिए। 70 साल में उपाध्यक्ष जी हमने पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया जितना ये 6 सालों में ले रहे हैं। हर बात के लिए पाकिस्तान, हर बात के लिए पाकिस्तान। और आज बात करते हैं, मुंगरी लाल के सपने दिखाए जा रहे हैं। 2014 में भी दिखाए थे, अभी भी दिखाए रहे हैं। अरे आज यहाँ बैठे हुए हो, हवाई जहाजों में चलते हो और उनमें चलते हो, किसने दिए, किसने बनाए? आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसने बनाए? IIT किसने बनाई? MMT किसने बनाई? जिसमें आज आप दिखाई दे रहे हो। क्या किया है 6 साल में? केवल भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को बांटने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया है। आज आप लोग इस देश को इस तरह से बांटना चाहते हैं। बैठ जाइए, बैठो, बैठिए, चुप करके बैठो। सुनो मैडम, देश को आजाद कराने के लिए अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आप क्या जाने अहिंसा, जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग देते हैं, आज लाठी की जगह बंदूक और रिवॉल्वर आ गए हैं। किसकी बात करते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि इस भारत को मत तोड़िए। बड़ी मुश्किल से पटेल, नेहरू ने इकट्ठा किया है, आप तोड़ रहे हैं। आप नहीं कहते हैं, आप तोड़ रहे हैं, इसका विभाजन कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। मैडम, आप चेयर को एड्रेस करें, आपस में मैं तो उनको एड्रेस ही नहीं करती जी, मैं उनको समझती कुछ नहीं हूँ, वो है ही कुछ नहीं, जिनको बोलने की समझ नहीं है उनसे क्या बात करनी है। मैं तो ये कह रही हूँ कि इस देश को मत बांटिए, इस देश के टुकड़े मत कीजिए, नफरत मत फैलाइए। बहन जी चुप रहिए, अपनी बारी में बोल लेना जो बोलना होगा, अब चुप करके बैठी रहिए। अब देश के टुकड़े मत कीजिए। आज जो हम इस स्थिति, आपका इसी CA ने, आज जो आपका एक ही देश था, पाकिस्तान आपसे नाराज, चाइना आपको कुछ नहीं समझता, नेपाल भी आपसे खफा हो गया है, और बांग्लादेश था जिसको भी आपने इस CAA से नाराज कर दिया है। आज वो भी सोच रहे, उसके 4 मंत्रियों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, एक उसमें कि इस देश में ऐसी बातें हो रही है। इतना ज्यादा आप कहते हैं कि कभी दुनिया में हिंदू को कभी दिक्कत नहीं आई थी। दर्द होता है कि जब धर्म की बात को एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया जाता है। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो एक गरीब के लिए भी कहता है कि मन चंगा कथरोट में गंगा। मैं हिंदू हूं, मुझे फक्र है, पर सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई साधु संत नहीं बन सकता है। वो रावण था, ऋषि का रूप लेके सीता मैया का हरण करने गया था। उसी तरह सत्ता के हरण के लिए अगर कोई संत का, ऋषि का रूप लेता है, मुझे दर्द होता है। वो मेरे मजहब को बदनाम करता है, मेरे धर्म को बदनाम करता है। ऐसे को साधु संत कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। चंद लाइनें जरूर कहूंगा। आज के माहौल को देखते हुए, झूठ बिकता है जुमलों के बाजार में। मुखबिर देशभक्त हो गए, मुखबिर देशभक्त हो गए जुमलों के बाजार में। आजादी के दीवाने देशद्रोही हो गए ये जुमलों के बाजार। पर जब से राजनीति के लिए हिंदू मजहब के सही अर्थ को छोड़ के नया अर्थ निकाला, जियो और मार डालो, मेरे धर्म का मतलब था जियो और जीने दो, जियो और मार दो आया। और उसके बाद जहां जहां भी बाहर हिंदू रहता है वहां दिक्कत होती है। अरे मेरा हिंदू धर्म तो वो है सर कि चींटी काटती है ना हमें, उसे खाना जाके परोसो, वो मेरा हिंदू धर्म है, उसे मुझे फक्र है। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो कहता है आत्मा अमर है। आज आत्मा अगर मरेगी तो किसी और के घर में पैदा होगी। और इसी वजह से पूरी दुनिया में जहां हिंदू गया, जैसे दूध में चीनी मिलती है, मिल गया। दुख होता है सर, जिसके माँ बाप ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, हिस्सा लिया,
इस सरकार को वो हुसैन भाई पसंद नहीं है पर शेख हसीना पसंद है। इस बात को जब मैं देखता हूं तब मुझे दर्द होता है कि क्यों आप ये करते हो। हमारा संविधान कहता है विदेश नीति में भारत की सरकार कभी किसी दूसरे देश की नीति में कहीं भी चंचुपात नहीं करेगी।